बच्चों, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर बेस्ट बेटा। सो टुडे आज हम हिंदी का 15वां पाठ खरगोश और हाथी ये पाठ सीखने वाले हैं। बच्चों अपने जानवर तो काफ़ी सारे देखे हैं ना, कुत्ता, बिल्ली है ना, ऊँट, बकरी, वैसे जंगली जानवर भी देखे हैं, हाथी, शेर, भालू, हिरण, काफ़ी सारे जानवर। तो यहाँ एक छोटा सा जानवर खरगोश और एक बड़ा सा प्राणी हाथी, इन दोनों की कहानी, बहुत सुंदर कहानी यहाँ जो हम सीखने वाले हैं। उसमें खरगोश जो छोटा सा जानवर होता है वो कितनी समझदारी से हाथियों से अपने परिवार, अपने समाज की जान बचाता है, अपनी रक्षा करता है। इसका एक सुंदर सा वर्णन इस कहानी में दिया गया है। तो बच्चों, इसमें खरगोश और हाथियों की कहानी जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उनमें ये जो खरगोश थे वो एक जंगल में सरोवर के किनारे रहते थे। सरोवर यानी झील, पानी का छोटा सा झील होता है और उसके चारों तरफ घास उगी होती है, फूल होते हैं, पेड़ होते हैं। तो इस तरह जंगल में एक छोटा सा झील था, सरोवर था। सरोवर जगह होता है जहाँ भी पानी होता है तो उसके आसपास की जमीन कैसी होती है? गीली होती है, नरम होती है। तो यहाँ भी सरोवर के किनारे की गीली जमीन थी, वहाँ बहुत सारे खरगोश रहते थे। खरगोश यानी यहाँ पे गुजराती में इसको कहिए ससलू कहिए। तो खरगोश बहुत सारे वहाँ गीली जमीन के पास रहते थे और गीली जमीन में अपने बिल बनाकर रहते थे अपने परिवार के साथ। बिल के दर, जहाँ छोटा सा गड्ढा खोद के, जमीन को खोद के उसके अंदर ये लोग रहते हैं। तो अपना बिल बना के जमीन नरम जमीन के नीचे अपना बिल बनाकर सारे खरगोश अपने परिवारों के साथ रहते थे। और खरगोश क्या करते थे? दिन भर खेलते कूदते, इधर उधर नाचते खेलते और सरोवर के किनारे जो नरम नरम घास थी, उगी हुई थी, वो खाकर मस्त रहते थे। और सारे खरगोश बहुत ही खुश थे, प्रसन्न थे। अब एक दिन क्या हुआ, इस जंगल में बहुत सारे हाथी आ गए। कुछ हाथी मतलब बहुत सारे, मतलब 8, 10, 15 तो होंगे ही। तो इस तरह कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। शरारती यानी मस्तीखोर, शरारती यानी मस्तीखोर। तो इस झुंड में कुछ मस्तीखोर हाथी थे। वे अपनी सूंड से, हाथी को तो आप सभी ने देखा है, उसका शरीर कैसा होता है? लंबी सी सूंड होती है, बड़े बड़े कान होते हैं, खंबे जैसे पाँव होते हैं, है ना, छोटी छोटी आंखें होती है, छोटी सी पूंछ होती है। तो इस तरह ये बड़ा सा जानवर जो था, उसके बच्चे भी थे। तो इनके कुछ बच्चे जो थे वो बहुत शरारती थे। वे क्या करते थे? अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे और पौधों को कुचल देते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते भी थे। कभी लड़ते समय कभी एक हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा हाथी नीचे होता, ऐसे फाइटिंग करते थे। अब हाथियों को तो हमने काव्य में, चौथी कक्षा में काव्य था कि जब पानी में जाता हाथी बलबसून नहाता हाथी। तो हाथियों को क्या अच्छा लगता है? पानी अच्छा लगता है। तो हाथियों को पानी बहुत अच्छा लगता था, इसलिए झील के किनारे जाते, अपने सूंड में पानी भर भर कर नहाते और फिर सरोवर के किनारे जो गीली नरम मिट्टी होती थी उसमें लौटते थे। और नरम जमीन, अब जैसे लौटना मतलब गुलाटियाँ खाना, तो हाथी इतना बड़ा सा जानवर जब मिट्टी में, नरम जमीन में लौटेगा तो क्या होगा? जमीन उनके भार से दब जाएगी। तो इस तरह हाथी ऐसे मस्ती करते, पानी में नहाते सूंड भर भर कर, और नहाने के बाद सरोवर के किनारे की जमीन में लौटते यानी गुलाटियाँ खाते। तो उनके भार से क्या होता था? सरोवर के किनारे की जो नरम जमीन थी वो दब जाती थी। अब सरोवर के किनारे की जमीन दब जाएगी तो सरोवर के किनारे की जमीन के नीचे बिल बनाकर कौन रहता था? खरगोश रहते थे। तो इसके कारण, हाथियों के भार के कारण खरगोशों के कई परिवार भी दब जाते थे। तो सारे खरगोश बहुत ही परेशान थे और बहुत दुखी थे। तो एक दिन खरगोशों के एक सरदार ने उपाय सोचा
उसने एक रास्ता निकाला। उसने सोचा कि भाई क्यों ना हाथियों से जाकर मिला जाए और बातचीत की जाए। तो खरगोशों के सरदार ने कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। मतलब खरगोश के कितने पांव होते हैं? 4। तो अगले पांव उठाकर ऐसे खड़ा हो गया। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। क्या किया? नमस्कार किया। तो हाथियों ने भी अपनी सूंड उठाकर उनको भी नमस्कार किया। खरगोश का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। भांजे यानी जो चांद है वो खरगोशों का मामा है। तो खरगोशों का सरदार बोला हाथियों से कि भाई हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज हैं। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? अब उपाय तो सोचा था खरगोशों ने। तो उस उपाय के जरिए वे हाथियों से बात करने गए और खरगोशों ने हाथियों के सरदार से क्या कहा कि भाई हम चांद के भांजे हैं और हम आसमान से धरती पर, चांद से धरती पर आए हैं। आप चांद में हमारे कुछ भाइयों को देख सकते हैं। तो हमारे कुछ परिवार यहाँ जो धरती पर रहते हैं, तो सरोवर के किनारे जो सरोवर है उसके किनारे हम रहते हैं और सरोवर में हमारे मामा चांद जो है वो हमें रोज मिलने आते हैं, लेकिन वो अभी आपसे नाराज है। तो हाथियों का सरदार बोला, हमसे तुम्हारे मामा क्यों नाराज है? चांद हमसे क्यों नाराज है? हमने ऐसा तो क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी के सुराख में हमने अपने घर बनाए। सुराख मतलब छेद है ना, होल। तो उसके होल में नरम जमीन के होल बनाकर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। नरम जमीन दब जाएगी तो खरगोशों के परिवार भी दब जाएंगे। तो इसने खरगोश के सरदार ने बोला कि जो आपके भार से हमारी जो जमीन दब गई है उसके नीचे हमारे चांद के कुछ भांजे जो थे वो भी दब गए हैं, इसलिए चांद आपसे बहुत नाराज है। खरगोश बोला, आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हमारा कोई भी रिश्तेदार अगर दुखी हो तो हमें देखकर अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो इस तरह खरगोशों के सरदार ने उपाय सोचकर युक्ति से हाथियों से कहा कि शाम को, रात को चांद हमसे मिलने आएंगे, लेकिन ये सब देखकर जो भांजे दब गए हैं, ये सब देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। अब जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो पानी भी लहराता है ना, ऐसे। तो उसमें चांद का जो प्रतिबिंब पड़ रहा था, तो उसमें चांद का प्रतिबिंब भी ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो यहाँ हाथियों ने भी अपनी समझदारी दिखाई और कहा कि भाई हम भी यहाँ से दूर चले जाएंगे। हम आज से आगे से कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो, दूसरों को परेशानी हो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई अपने घर में जोरों से लाउडस्पीकर या टैप या कुछ भी गाने बजाते हैं जोर जोर से, और पास में ही किसी की परीक्षा होती है, कोई बीमार होता है, कोई बूढ़ा होता है ना, कोई वडील होता है, तो उनको परेशानी होती है। तो हमें कोई भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो बच्चों, हमें भी ऐसे ही
अपनी समझदारी देखकर अपनी समझदारी का उपयोग करते हुए अपनी समस्याओं का हल निकालना चाहिए, है ना। तो यहाँ ये कहानी पूरी होती है। अब यहाँ आप अभ्यास देखिए। अभ्यास में यहाँ जो 3 चित्र दिए हैं, पहला प्रश्न था उस चित्र के आधार पर चित्र का वर्णन करना है जो हमने कहानी के आधार पर देख लिया है, तो वो आपको खुद लिखना है। अब बच्चों, आपको खुद लिखते अपने हिसाब से वाक्यों की रचना करना आना चाहिए, क्योंकि हम हिंदी में बातें करते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी के पाठ कविताएं सारी काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। तो अपनी जो विचार है वो प्रकट करना हमें आना चाहिए। दूसरा प्रश्न है फूला न समाना, मतलब सॉरी मुहावरे हैं। क्या है? मुहावरे हैं, और मुहावरों का अर्थ भी दिया है और कुछ विकल्प भी दिए हैं। तो उन विकल्पों में से कौन सा वाक्य उचित है उसे वहाँ सेट करना है, तो ये भी आपको फायदा। तीसरा प्रश्न है चित्र देखकर कहानी कहो। ये कहानी भी हमने सुनी हुई है, खरगोश और कछुए की। खरगोश और कछुआ आपस में रेस लगाते हैं और खरगोश अपनी आलस्य के कारण सो जाता है और खरगोश बिल्कुल ही आलस नहीं करता और धीरे 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 आगे बढ़ता है और जीत जाता है। ये कहानी भी आपको खुद लिखनी है अपनी नोटबुक में। अब स्वाध्याय है, प्रश्न कुछ है, देखिए। खरगोशों के बिल कहाँ थे? खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो सरोवर के किनारे की गीली जमीन के नीचे खरगोशों के बिल थे। खरगोशों का सरदार क्या बोला हाथियों से? खरगोशों का सरदार क्या बोला? वो ये बोला कि भाई हम चांद के भांजे हैं, हम चांद से यहाँ जमीन पर रहने के लिए आए हैं, तो चांद आपसे खूब नाराज है, आपके भार से जो हमारे परिवार कुछ दब गए हैं, इसके लिए चांद क्रोधित हो गए हैं, तो आप प्लीज उनसे क्षमा मांगिए और इस जंगल को छोड़कर चले जाइए। पूर्णमासी का चांद कैसा है? पूर्णमासी का चांद चमकदार और रोशनदार है, पूरा गोल होता है और प्रकाशित होता है। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तालाब में चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? तो चंदा मामा से माफी हाथी मांग रहे हैं। हाथियों ने कैसे माफी मांगी? अपनी सूंड उठाकर चंदा मामा से माफी मांगी। दूसरा प्रश्न है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, इसका मातृभाषा में अनुवाद क्या होगा? कि सरोवर ना किनारे भीनी जमीन हती, हम चांद के भांजे हैं, अमे चंद्रना भाणिया छे। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, हाथीओना टोळामां કેટલાક તોફાની હાથીઓ હતા। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। खरगोशों सरदारे एक युक्ति विचारी। बच्चों, यहाँ स्वाध्याय भी पूरा हो रहा है, तो यहाँ ये पाठ हम खत्म करते हुए विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।